अरविंद अपने पूरे परिवार का खर्च खेती करके निकालता है। वह दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपना परिवार चलाता है। इस बार फसल खेत में अच्छा नहीं हुआ है। भगवान जाने इस बार क्या होगा। हमारे गरीबी के दिन कब खत्म होगा। हे भगवान। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। भगवान ने चाहा तो सारी समस्या का हल निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा। घर का सारा खर्च और हमने जो कर्ज लिया है उसको भी तो भरना है। फिर अपनी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही हैं। हाँ हाँ, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। शीला और पूजा, तुम लोग भी दोनों आके खाना खा लो। ऐसे ही बातें करते हुए सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अरविंद खेत में काम करने जाते हैं, गुनगुनाते हुए। कैसा चल रहा है अरविंद बेटा तुम्हारा काम धंधा? सब ठीक चल रहा है। और बताओ कैसे हो आप सब लोग। हाँ, हम लोग भी ठीक हैं भगवान की दया से। बस कभी कभी थोड़ा तबीयत बिगड़ जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। अरविंद के जाने के बाद शेखर बोलता है, अरे भाई, तुमने सुना है क्या? लोग बोलते हैं अरविंद के खेत में 2 चुड़ैल रहती हैं। हाँ सुना है, मेरे पिताजी भी बोलते हैं उन खेतों की तरफ कभी मत जाना, वरना अगर चुड़ैल की नजर तुम पर पड़ी तो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उन दोनों की बातें अरविंद की पत्नी रानी सुन लेता है। शाम को जब अरविंद काम करके घर वापस आता है तो रानी अरविंद को बोलता है, मैंने सुना है हमारे खेतों में 2 चुड़ैल रहती हैं। ये बात सच है क्या? गांव के लगभग सभी लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, कौन बेवकूफ बोलता है। मैंने शेखर और राजू को बातें करते सुना है और ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। पता नहीं, पिताजी बोलते थे पर कभी मैंने देखा नहीं और मुझे ऐसा लगा भी नहीं। जो भी हो, आज से आप अकेले खेत में काम करने मत जाना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी साथ में खेत पर काम करने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। दोनों जी जान से मेहनत करते हैं। एक दिन काम करते करते रात हो जाती है। अजी चलिए, रात होने वाला है, जल्दी घर चलिए। जैसे ही दोनों घर की तरफ चलते हैं तभी दोनों चुड़ैल निकल जाता है। आज तुम लोगों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिनों के बाद मुझे इंसान का रक्त खाने को मिला है। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चला, पूरा गांव डर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले शीला और पूजा को खबर कर देता है। ओ शीला बेटी, सुना है चुड़ैल तुम्हारे माता पिता को खा गया है। यह बात सुनकर शीला और पूजा की पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोनों की एक ही पल में दुनिया उजड़ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। शीला और पूजा दौड़कर खेत में जाकर देखते हैं। अपने माता पिता मर चुकी है। दोनों बहनें एक साथ अनाथ हो गई। यह बात जब आसपास के गांव में फैल गया तो बहुत से लोग उन्हें देखने आए। रो मत बेटी, तेरे माता पिता भगवान के घर गया है और अब वो वहीं रहेंगे। मैं और सारा गांव तुम लोगों के साथ हैं। जब भी बुलाओगे हम लोग तेरी मदद के लिए तैयार हैं। 2-4 दिन गांव के सभी लोग दोनों का अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, सभी लोग अपना अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। 4 दिन सभी गांव वाले अपने थे। उसके बाद सभी लोग पराये हो गए। शीला थोड़ी समझदार थी, उसे दुनियादारी पता थी। शीला अपना और अपने बहन का सारा खर्च उठाने का निर्णय लेता है। गांव में चौधरी एक बहुत अमीर व्यक्ति था। शीला उसके घर काम मांगने जाता है। चौधरी जी, आप तो जानते हैं मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं आपके पास कोई काम मांगने आया हूँ। पर बेटी, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी कम उम्र से काम मत करो। पर अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो कल से काम पर आ सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, इस अनाथ पर कृपा करने के लिए। अगले दिन शीला काम करने के लिए चौधरी के घर जाते हैं। पता नहीं इनके पास बुद्धि है कि नहीं।
जो इस छोटी सी लड़की को घर का काम करने के लिए रखा है, ये क्या काम पाएगा? तुम ज्यादा चपर चपर मत करो, ये झाड़ू पोंछा तो कर ही लेगा। चौधरी की पत्नी बहुत ही खड़ूस औरत थी। शीला को सारा दिन काम करवाती थी और उस पर चिल्लाती भी थी। देखते देखते समय बीतता गया। शीला अब बड़ी हो गई। शीला अपना और अपने बहन का अच्छे से ख्याल रखती